नमस्कार। मैं अतुल जलालपुरी एबीवीपी अम्बेडकर नगर से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आप सभी के बीच लखनऊ महानगर द्वारा चलाए जा रहे दी अनसंग स्टोरी में समाज के प्रति, देश के प्रति न्यौछावर हुए बलिदानी लोगों का एक शॉर्ट स्टोरी पेश करने का मुझे मौका मिला है। मैं सभी लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की भूमिका व राम मनोहर लोहिया जी की नाम व राम मनोहर लोहिया जी के बलिदानों को कैसे भूल सकता हूँ। जैसा कि आप सभी को अनसंग स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी 23 मार्च 1910 ईस्वी में अपने भारत देश में ब्रिटिश शासन में पैदा हुए। अपने भारत देश के वह पहले एंटी कांग्रेसी नेता के रूप में नेतृत्वकर्ता देश के सामने प्रस्तुत हुए। अपने देश में आज़ादी की लड़ाई में उनकी एक अहम भूमिका रही। अपने देश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के किताबों में अमर चिन्ह, अमर पद चिन्ह के रास्ते पर उनकी अमर लिपि के माध्यम से उन्होंने देश को जो एक नई नीति व नई ऊर्जा व नई सोच का एक उजियारा उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया, वह कहीं ना कहीं हम सभी को उनके रास्तों पर चलने की ओर अग्रसर होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी अब महात्मा गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने छोटी अवस्था से ही देश के प्रति न्यौछावर होने का मन बना लिया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कोलकाता यूनिवर्सिटी व ब्रिटिश से उन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की। देश के लिए उनका एक अभिन्न बलिदान रहा, जिसको हम सभी को एक बार उनके विषय में पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए। समाजवाद के पुरोधा भी कहलाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विषय में बहुत सी चीज़ें हैं जो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि आप सभी को जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को उनके बारे में कुछ न कुछ अलग से उनके बलिदानों को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी बाल्यावस्था से ही देश के प्रति समर्पित होने का भाव रखते थे और उनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने घर घर जाकर के स्वतंत्रता की आंधी को झोंक दिया। उन्होंने देश के समर्पित सभी लोगों के प्रति, यहाँ तक कि जब भगत सिंह की जब ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया, जब उनकी फांसी होने वाली थी, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई आतंकवादी हो ही नहीं सकते। जो देश के लिए समर्पित व जो देश की अंग्रेजी या ब्रिटिश शासन की गुलामी को ख़त्म करने के लिए जो समर्पित हैं, वह कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते। इस देश का युवा, इस देश के नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश के जितने भी लोग हैं, वह सभी लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भगत सिंह व जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो भारत के प्रति कभी भी आतंक का सोच रख ही नहीं सकते। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सभी विचारों को समझते हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सभी वैचारिक मतभेद को समझते हुए समाज में एक नई ऊर्जा व एक नई नीति का उन्होंने एक सरल रास्ता प्रदान किया। कुछ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो राम मनोहर लोहिया जी के इतिहासों को ताज़ा करती हैं। उन्होंने 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का भी विरोध किया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी एक उन्होंने नारा दिया। उन्होंने एक इसकी समिति बनाई। भारत की आज़ादी में उन्होंने एक अभिन्न हिस्सा रोल अदा किया। उसके बाद यह एक परिपक्व नेता बन गए। परिपक्व नेता कैसे बन गए? जब वो भारत की ब्रिटिश सरकार की गुलामी को सह नहीं सके, जब उस ब्रिटिश सरकार की गुलामी को सहन करने की शक्ति भी दूसरे को नहीं दिए, तो उन्होंने अपनी जो कला थी, उन्होंने अपनी जो नेतृत्व की एक भावना थी, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया, उसको लोगों के सामने दिखाया। देश ने उनको एक परिपक्व नेता मानकर देश उनको परिपक्व नेता के रूप में समाज में उन्होंने अपना एक विशेष सद्भाव आप सभी भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया कि देश की आत्मीयता के बारे में, देश के बलिदानों के बारे में,
देश की नई सोच के बारे में, नई ऊर्जा के बारे में, एक ऐसे ही समाज सेवी, एक ऐसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आवश्यकता है। बहुत से आज राजनीतिक दल उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान करके भी अपनी आगे की रणनीति, अपनी समाज के विचार व्यक्त करने की भी एक दिशा उन्हीं के माध्यम से सीखते हैं। आज उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए अम्बेडकर नगर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के एक वैचारिक मतभेद को प्रस्तुत करते हुए द अनसंग स्टोरी में आप सभी को उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके आदर्श नीति के बारे में आप सभी को मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी द अनसंग स्टोरी के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, और आगे आपसे ये भी आग्रह है कि उनके बारे में दो चार शब्द, 2-4 वाक्य, 2-4 पेज उनके बारे में आप सभी प्रण के साथ जरूर पढ़ें, क्योंकि आज उन्हीं के आदर्श को समझते हुए देश के सभी राजनीतिक दल, देश के सभी समाज चिंतक लोग उन्हीं के आदर्शों पर चल के समाज में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं। मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों पे चलने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, और माँ भारती की सेवा के लिए जिस प्रकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माँ भारती की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, उसी भावना को रखते हुए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता शिक्षा के साथ साथ देश के प्रति भी अपना एक सच्चा भाव समर्पित करेगा। देश के प्रति भी अपनी नई ऊर्जा के साथ समाज के वैचारिक मतभेदों को मिटाते हुए शिक्षा के साथ साथ देश की भी भावना को सम्मान करते हुए उनकी भी आदर व सम्मान करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।